शुभोदय बच्चों। 8वीं कक्षा के पाठ 17 कबीर के दोहे आपके लिए लेकर आई हूँ। देखिए, कबीर दास जी का परिचय पहले देखेंगे। सन 1398 में उनका जन्म हुआ कबीर दास जी का, और 1518 में उनका मरण हुआ। कबीर दास जी को वाणी के डिटेक्टर कहते हैं। वाणी के डिटेक्टर मतलब जो मुंह से बोले जाते हैं वही लिखे जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी अपने गाने द्वारा या दोहे द्वारा हम सब लोगों को सत्य बताने की कोशिश उन्होंने की है। उनकी पिताजी हैं नीरो और माताजी हैं नीमा। ये मुसलमान दंपति थे। इनके माता पिता कबीरदास जी के माता पिता ब्राह्मण थे। एक नदी के किनारे इन्हें छोड़ के गए, क्यों छोड़ के गए पता नहीं है, लेकिन जुलाहा दंपति नीरो नीमा इन्हें पालन पोषण किया, इनके साथ ही रहे। इनके कविता में या दोहे में हमें सहजता निर्भीकता मिलती है। इनके काव्य यथावत थे, जैसे दिखाई देता है वैसा ही इन्होंने गाने के रूप में हमें बताने की कोशिश की है। और इनके गाने में समाज सुधार की भावना कूट कूट कर भरी है। जो समाज में अंधविश्वास थे उन्हें दूर करने की कोशिश इन्होंने की थी। वे बड़े दार्शनिक कवि थे, जैसा दिखता है वैसा ही उन्होंने कहने की कोशिश की है। देखिए, कबीर का काव्य बुद्धि और हृदय का संगम है। बुद्धि और हृदय दोनों आपके दिमाग और दिल के पास से जुड़ा हुआ है। जीवन नीति के धर्म गुरु भी कहा जाता है। जीवन में जो घटना घटती है ना बच्चों, वो यथावत इन्होंने उनके पद्य में बताने की कोशिश की है। कवि कबीरदास की रचनाएं बीजक नाम से संकलित है। एक बड़ा का सा किताब है, उसमें उसका नाम है बीजक। उसमें बहुत सारे 3 भाग हैं। उसमें क्या है, 3 भाग है। कौन से हैं? साकी, सबद, रामायणी। एक बड़ा सा बुक है, उसमें 3 भाग है। पहला भाग साखी, सबद, रामायणी। इनमें आपको पूरे हर तरह के समाज में जो विचार के हैं, समाज में रूढ़ियाँ हैं, पद्धतियाँ हैं, वो पूरे उनके बारे में लिखे गए दोहे हमें मिलते हैं। तो यहाँ पर भी एक दोहा दिया गया है, पंक्तियाँ दी गई है 4, तो उसमें से हम पढ़ेंगे क्या बताना चाहते हैं कबीरदास जी हमें। देखेंगे, पाठ का आशय है कि अच्छे गुण स्वभाव मनुष्य के लिए अच्छे होते हैं। बुरे गुण का स्वभाव हमारी अंत्य का कारण बन जाता है। इस कविता का आशय है या दोहे का आशय है। देखिए, पहला पंक्ति है, ऐसी बानी बोलिए। ऐसा बोलना है हमें, बाणी वाणी वचन बोलना है हमें। मन का आपा खोया। आपा मीन्स अहंकार, मनस्सु। मन का क्या खोना चाहिए? अहंकार दूर होना चाहिए। हमें कैसी बाणी बोलना चाहिए? हमें अच्छी वचन बोलना चाहिए। उस वचन को सुनकर आपकी क्या होना चाहिए? अहंकार दूर होना चाहिए। औरन को शीतल कराए। औरन दूसरे को, शीतल ठंडा करना। जो वाणी हम बोलते हैं दूसरों को तो गुस्सा हो जाते हैं, कटु वचन बोले तो गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए मधुर वचन बोले तो क्या हो जाएगा? शीतल ठंडा हो जाएंगे। आप हो शीतल होए। हमें क्या करना है? मधुर वचन बोलना है। मधुर वचन बोलने से हम भी खुश रहेंगे, हम भी शांत रहेंगे, दूसरे भी क्या रहेंगे? शांत रहेंगे। नेक्स्ट पंक्ति बच्चों, साँच बराबर तप नहीं। साँच सत्य है, सत्य के बराबर तप नहीं। सत्य और तप एक ही समान है। सत्य बोलना तप के समान है। झूठ बराबर पाप। झूठ बोलना क्या किसके बराबर है? झूठ बोलना पाप के बराबर है। सत्य बोलना पुण्य के समान है, झूठ बोलना पाप के समान है। जाके हृदय, दिल साँच है।
जाके हृदय साज है, जिनके हृदय में सत्य है, ताके हृदय आप। उनके हृदय में कौन बसता है? भगवान बसता है। जहाँ पर सत्य है वहाँ पर भगवान बसता है बच्चों। और तीसरा, बड़ा भाया तो क्या भाया, जैसे पेड़ खजूर। देखो बच्चों, बड़ा भाया तो क्या भाया, बड़ा हुआ तो आदमी अमीर हुए तो भी कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे पेड़ खजूर, खजूर का पेड़ बहुत लंबा होता है। देखिए बच्चों, यहाँ पर पेड़ का खजूर के पेड़ है, बहुत लंबे हैं, यहाँ पर फल लगते हैं, लेकिन हमें खाने के लिए आसानी से नहीं मिलते हैं। उसी तरह व्यक्ति भी बड़ा हुए तो कुछ फ़ायदा नहीं है, उसके पास कितने भी पैसे रहे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। क्यों? हम लोगों को उपयोग नहीं आते हैं। जैसे आम के पेड़ छोटे रहते हैं, उस पर चढ़ सकते हैं, आम ले सकते हैं, खा सकते हैं, उपयोग है। उसी तरह ये जो है खजूर के पेड़ लंबे होते हैं, हमें खाने के लिए उससे कुछ नहीं मिलता। इसीलिए कहते हैं कि बड़े लोग भी ऐसे खजूर के पेड़ जैसे होते हैं, उनके पास बहुत सारे होने पर भी पैसा दूसरों को उपयोग नहीं है। उसी तरह खजूर का पेड़ भी बहुत बड़ा है, लेकिन खाने के लिए क्या नहीं मिलता? खजूर नहीं मिलते हैं। देखिए, पंक्ति को छाया नहीं, पंक्ति आश्रय में आने वाला व्यक्ति, जो थकान कहकर आता है व्यक्ति, वो व्यक्ति पंक्ति को छाया नहीं, जो आश्रय मांग कर आता है व्यक्ति, उसे छाया नहीं देते। छाया मीन्स आसरा नहीं देता है। धूप में कोई आता है तो गर्मी की तकलीफ से उसे ठंड हवा देना, छाँव देना, वो नहीं देता है खजूर के पेड़। फल लागे अति दूर, खाने के लिए क्या नहीं देता? फल नहीं देता, बहुत दूर की बात है कहते हैं बच्चों। देखिए, दुख में सुमिरन सब करे। देखो, दुख होते ही हम सब क्या करते हैं? भगवान को याद करते हैं बच्चों। लेकिन सुख में करे ना कोई सुख में क्या नहीं करता? भगवान को याद नहीं करता है। दुख में भगवान को याद करते हैं, सुख में किसको याद नहीं करते? भगवान को याद ही नहीं करते हैं। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे होए। देखो, जो सुख में सुमिरन करे, सुख में भी भगवान का स्मरण करे, याद करे, पूजा करे तो दुख काहे होए। दुख उनके पास नहीं आता है, दुख नहीं होता है उन्हें। पूरे यहाँ पर बोले गए हैं। देखो बच्चों, चारों पंक्तियों का एक भावार्थ एक बार मैं फिर से बोलूँगी आपको। पहले पंक्ति में बोलते हैं, ऐसी वाणी ऐसे वचन हमें बोलना है जो मन की गुस्सा अहंकार को दूर हो जाए। हमारी वाणी सुनकर दूसरों का गुस्सा भी कम हो जाए और हमारा भी गुस्सा भी कम हो जाए। और सच कैसे बोलना चाहिए? सच बोले तो तप के समान है और झूठ बोले तो पाप के समान है। जिसके मन में सत्य होता है उनका हृदय कैसे? सत्य के समान होता है। बड़े हुए तो भी क्या हुआ? उनके पास पैसे रहे तो भी क्या होता है? कुछ फ़ायदा नहीं है। जैसे पेड़ खजूर है, बहुत बड़ा है। आश्रय पंक्ति, जो आश्रय मांग कर आते हैं व्यक्ति, उन्हें खाने के लिए फल नहीं देता, छाया नहीं देता, वैसे ही बड़े व्यक्ति होते हैं। और दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, लेकिन सुख में कोई याद नहीं करता। इसलिए सुख में भगवान को याद करते हैं तो दुख हमारे पास भी नहीं आता है। बच्चों, ये पद्य के कबीर के दोहे के पूरा सारांश मैंने बता दिया है। आपको अच्छा लगे हैं तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए वीडियो के साथ फिर मैं आपके सामने आ जाऊंगी। धन्यवाद।